हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 21 मार्च दिन रविवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है कांटों का मुकुट। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय के 29वें वचन में हम इस तरह पाते हैं, और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया। अजीजो, यीशु मसीह के सिर पर एक कांटों का मुकुट रखा गया था और उसके सिर से खून निकल रहा था। यीशु मसीह के साथ सूली पर लटके हुए दो चोरों को कांटों का ताज नहीं पहनाया गया था। रोमी लोगों ने यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाने से पहले और बाद में बहुत सारे लोगों को सूली पर कील ठोंक कर मार डाला था, लेकिन किसी को भी कांटों का ताज नहीं पहनाया गया था। केवल यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाकर सूली पर लटका दिया गया था। इस हेतु उन्होंने खुशी से अपने आप को आपके लिए अर्पण किया। इस्राएल में लगभग 24 प्रकार के क्रूर कांटे हैं। यीशु मसीह के मुकुट को तैयार करने के लिए इनमें से सबसे नुकीले और सबसे जहरीले कांटे चुने गए थे। अधोलोक को उस समय उनके ऊपर शक्ति दे दी गई थी। यह वह समय था जब यीशु मसीह से हिंसक रूप से बदला लेने के लिए शैतान शामिल हुआ। ऐतिहासिक लेखक लिखते हैं कि लगभग 600 सैनिकों ने यीशु मसीह के चारों ओर खड़े होकर उन्हें यातनाएं दी। पहले से ही यीशु मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया था। सैनिकों ने और लाठी और लकड़ियों से उसके सिर को जख्मी किया। जहरीले कांटे उनके सिर में गहरे चुभ गए। यह कुछ ऐतिहासिक किताबों में लिखा गया है कि जिन कांटों ने यीशु के सिर को छेदा था वे उनकी आंखों के दायरे से बाहर आए। यशायाह कहता है, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यशायाह की पुस्तक 53वें अध्याय के 2 वचन में हम इस तरह पाते हैं। वहीं यशायाह की पुस्तक 52वें अध्याय के 14वें वचन में हम इस तरह से पाते हैं, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। क्यों उनके सिर पर कांटों का ताज रखा जाना चाहिए? क्यों उनके द्वारा खून निकालना चाहिए? कांटे सांप का संकेत देते हैं। यह परमेश्वर की दूसरी सृष्टि थी। जब आदम ने पाप किया तो परिणाम स्वरूप पृथ्वी शापित हो गई। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 17वें और 18वें वचन में हम इस तरह से पाते हैं कि जमीन तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। कई लोगों के घातक पाप एक अभिशाप में बदल जाते हैं और परिवारों को कांटे की तरह फाड़ देते हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें प्रभावित करना जारी रखते हैं। ऐसा निर्गमन की पुस्तक 34वें अध्याय के 7वें वचन में और गिनती की पुस्तक 14वें अध्याय के 18वें वचन में हम पाते हैं। चूंकि श्राप परमेश्वर की ओर से आया, इसलिए केवल उनके द्वारा ही यह तोड़ा जा सकता था। यही कारण है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उनके सिर पर कांटों के मुकुट के रूप में अभिशाप को ग्रहण किया। कांटों के मुकुट के कारण उनके सिर से जो खून निकलता है वह हर अभिशाप को तोड़कर छुटकारे को लाता है। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है गलतियों की पत्री 3 अध्याय के 13वें वचन से, जहां इस तरह लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। अजीजों, इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।